आप सबों को जय यीशु। डोमिनिकन मीडिया मिशन की ओर से आप सबों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं और जैसे ही क्रिसमस पहुंचता है, हर तरफ चहल पहल, गीत भजन और खुशियों का माहौल होता है। क्रिसमस में अन्य कई चीजों के साथ साथ क्रिब बनाना एक महत्वपूर्ण भाग है। हम सबके घरों में हम चरनी बनाते हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार की चरनियां बनाई जाती हैं। पल्लियों आदि में तो बड़ी बड़ी और अत्यंत सुंदर एवं भव्य चरनी का निर्माण किया जाता है। हम सभी यही प्रयास करते हैं कि यीशु के लिए जो चरनी बना रहे हैं वह बेहद खूबसूरत हो, और उसके लिए हम उसमें तरह तरह के साज श्रृंगार करते हैं और चमचमाती लाइट लगाते हैं। हम लाइट से उसे इस तरह सजाते हैं कि वह बेहतरीन लगे, वह बेहद खूबसूरत लगे। आखिरी में 24 दिसंबर की रात को बालक यीशु की एक सुंदर प्रतिमा वहां रखते हैं और उस चरनी में प्रतीकात्मक रूप से हमारा प्रभु जन्म लेता है। लेकिन सोचने की बात है, क्या यीशु का जन्म ऐसी चकाचौंध, खूबसूरत और हर सुविधाओं से संपन्न स्थान में हुआ था? क्या उसके जन्म के लिए ऐसी सजी संवरी जगह नसीब हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। हम सबको बखूबी पता है कि उनका जन्म कहां और किस परिस्थिति में हुआ था। अब यह कहने का मेरा मकसद हमारी जो आधुनिक तैयारियां हैं उसकी निंदा करना नहीं है। आजकल हम जो भव्य चरनियां बनाते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। यीशु के जन्म की खुशी को प्रकट करने का वह हमारा तरीका है। लेकिन यीशु का जन्म जिस वास्तविक परिस्थिति में हुआ था उसे भी हमें याद करने की जरूरत है। पवित्र ग्रंथ के पाठों द्वारा उसके बारे में हमें भली भांति अवगत कराया जाता है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, उसके जन्म के लिए ना आलीशान मकान की शानो शौकत थी, ना उसके चारों ओर बिजली के बत्तियों की रौनक थी। वो तो गौशाले में जन्मा और पशुओं के चरनी में लेटा था। वही हमारा मुक्तिदाता, वही हमारा राजा और वही खुदा का बेटा था। उसके बारे में लिखते हुए संत योहन अपने सुसमाचार में बताते हैं कि यह वह शब्द है जो अनंत काल से ईश्वर के साथ था, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर था। योहन 1:1 में हम पढ़ते हैं, इस शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। योहन 1:14 में हम देखते हैं, ईश्वर मानव बनकर हमारे बीच रहे, हमारे साथ रहे। वही क्रिसमस का सबसे बड़ा संदेश है। यीशु ख्रिस्त क्यों मानव रूप लेकर एक नन्हे बालक के रूप में एक तंग हालत में गौशाले की चरनी में जन्म लिए? यीशु एक बालक का रूप लेकर इसलिए मानव अवतार लिए ताकि हमारे लिए पिता के प्यार को बयान कर सकें। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। योहन अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 9 में कहते हैं, आज हम क्रिसमस का पर्व मनाते हुए ईश्वर के उसी प्यार को आनंद के साथ याद करते हैं। यीशु ख्रिस्त हमारे लिए मुक्ति का, उद्धार का और प्रेम का संदेश लेकर आए। योहन 3:16 इस बात की पुष्टि करता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारे सामने एक सवाल तो यह भी है कि उस संसार के मुक्तिदाता को क्या संसार ने खुले हृदय से स्वीकार किया? क्या सबने उसे अपनाया? हम जानते हैं सबने उसे नहीं अपनाया। संत योहन अपने सुसमाचार 1:11 में कहते हैं, वह अपने यहाँ आए और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। हम यह भी जानते हैं कि यीशु के जन्म के समय ही किस तरह जोसेफ और मरियम दर-दर भटक रहे थे और लोग उन्हें जगह देने से इनकार कर रहे थे। संत लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। लूकस 2:7 में हम देखते हैं।
क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। यीशु के लिए कोई कमरा खाली नहीं था। भाइयों एवं बहनों, आज यीशु ख्रीस्त हमारे लिए भी आते हैं, हमारे लिए भी जन्मते हैं। हमारे जीवन के हर दुख तकलीफ से, हर मुसीबत से हमें छुटकारा देना चाहते हैं। घर की साज श्रृंगार के साथ साथ, भव्य और सुंदर चरनी बनाने के साथ साथ, खुशियों में लीन नाच गान के साथ साथ, क्या हम वास्तव में अपने हृदय को भी यीशु के जन्म के लिए तैयार करते हैं? क्या हमारे जीवन में उनके लिए एक कमरा तैयार है? अगर हम यीशु के जन्म पर्व के लिए खुद को भी तैयार नहीं करते हैं, तो हमारा क्रिसमस पड़ोस में होने वाली पार्टी के समान होगा। जब तक वहां हम उस माहौल में हैं, उत्साह और उमंग है, लेकिन जैसे ही घर लौटते हैं, वही सन्नाटा और दैनिक जीवन की वही चिंताएं। इसलिए क्रिसमस को सही तरीके से मनाने के लिए हमें ना केवल बाहरी रूप से तैयारी करना है, बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक रूप से भी। साल में एक बार आने वाला यह अवसर और चकाचौंध तो खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हम यीशु को सच्चे रूप से ग्रहण करें, अगर वे सचमुच में हमारे हृदय में जन्म लें, तो हम हर दिन क्रिसमस के आनंद और खुशी में अपना जीवन बिताएंगे। संत जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं, 2000 वर्ष पूर्व घटित यीशु के जन्म का रहस्य आज और हर दिन जिया जाना चाहिए। जिस शब्द ने मरियम में और मरियम के द्वारा निवास स्थान पाया था, वही शब्द इस क्रिसमस के समय आज और हर दिन हमारे हृदयों में दस्तक देने आते हैं। आइए प्रार्थना करें कि हम सदा यीशु के लिए अपने हृदय के द्वार खोलने के लिए तैयार रहें और हर दिन उसके जन्म की खुशी, हर दिन क्रिसमस मना सकें। आप सबको हैप्पी क्रिसमस। बालक यीशु आपको और आपके परिवार को भरपूर आनंद और खुशियां प्रदान करें। आमीन।